दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों आज का वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और आप लोग ध्यान दें। और वीडियो के बाद देखने के बाद जो उसमें बताया गया है उस हिसाब से अगर आप लोग करोगे उसका पालन, तो निश्चित तौर पे हम अपने जो जायज़ हकों को ले पाएंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं जिस प्रकार से हमारी जो असम राइफल के सैकड़ों वर्षों से भारत की जो सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर जिसका रक्षा मंत्रालय के अंदर ऑपरेशनल कमांड है और गृह मंत्रालय के अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड है, और इसमें हमारी ये फौज जो है सैकड़ों वर्षों से अपना योगदान देते आ रही है रक्षा सुरक्षा क्षेत्र में, लेकिन अभी तक अपने जो है वास्तविक हक और अधिकारों से वंचित और उपेक्षित और पीड़ित है। यह मामला लोग कह रहे हैं कि मानव अधिकार उल्लंघन का है, इसलिए मैंने बहुत सारे लोगों से मुझे फ़ोन आते हैं, बात करते हैं लोग और व्हाट्सएप में मैसेज भेजते हैं कि इसके लिए आप कार्य में लगभग मेरे इस रजिस्टर में जो है 400 लोगों का अभी 1-2 महीने के अंदर फ़ोन आ गया है। ये जो है मैंने बना रखी है यूट्यूब के माध्यम से। तो जो है अब ये कह रहे हैं कि एक संस्था बने और एक ऐसा जिसमें कि हम सिर्फ इसी के लिए ही काम न करें, अपनी फोर्स के लिए तो हम इसका करेंगे। इसके अलावा मानव अधिकार उल्लंघन संबंधित कोई भी मामला होता है तो हम उसमें उनकी मदद कर सकते हैं, चाहे वो हमारी फोर्स के हो, चाहे अन्य फोर्स के हों, चाहे अन्य जो है कोई भी लोग हैं। हम एक देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमारा देश के लोगों की हितों की रक्षा करना, हम उनकी रक्षा, उनके शरीर की रक्षा ही नहीं बल्कि उनके हितों की भी रक्षा करना, उस दिशा में अपना योगदान देना हमारा दायित्व है। तो ये तो कह रहे हैं कि ये लोग एक ऐसी संस्था बनाई जिसका नाम रखें मानव अधिकार असम राइफल भूतपूर्व सैनिक मानव अधिकार संरक्षण संस्था, संरक्षण एवं सेवा संस्था। इंग्लिश में कहेंगे इसको जो है असम राइफल एक्स सर्विसमैन ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों वैसे हमारी जो सभी लोग जानते हैं कि हरिवा संस्था है जो अपने हिसाब से कार्य कर रही है, लेकिन जो है हम उसमें से हटने के लिए या जाने के लिए नहीं कहेंगे। उसमें भी बने रहें। हमने भी उसमें जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया है, सालों तक उसमें जो है फ्री में काम किया है, चाहे वो हमने अपना महत्वपूर्ण उसमें समय दिया है, 2 बार मेंबरशिप दी है, कई बार चंदा दिया है और दे रहे हैं। आगे भी उसकी सही नीतियों को हम समर्थन देते रहेंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारे असम राइफल के लोग अपनी मूलभूत ज़रूरत और जायज़ हक और अधिकार के पाने के लिए जिस उद्देश्य से अरेवा से जुड़े थे, वो जो है उद्देश्य अभी तक अधूरा है। जबकि 10 साल संस्था को 11 साल अब होने वाले हैं बने हुए। इसलिए हमारे लोग चाहते हैं कि इस संस्था की जो अच्छी नीतियों को समर्थन देते हुए अरेवा की हम एक नई असम राइफल भूतपूर्व सैनिक मानव अधिकार संरक्षण एवं सेवा संस्था की स्थापना करेंगे। तो ये लोगों की राय है। तो जो रास्ता जो संस्था भविष्य में असम राइफल के लोगों को उनका वास्तविक हक और अधिकार दिलाने के लिए और असम राइफल के त्याग पराक्रम शौर्य सेवा और बलिदान के एक अव्वल इतिहास के नाम को आत्मसम्मान, उसका वास्तविक स्वाभिमान और उसका वास्तविक हक दिलाने के लिए यथाशीघ्र दिलाने के लिए काम करेगी। और
और ज़रूरतमंद लोगों को की सेवा भी करेगी और मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स संबंधित शोषित पीड़ित उपेक्षित लोगों की मदद करेगी, चाहे वो किसी भी जाति का हो। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं वाली बात नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा MOD आर्मी की जो भूतपूर्व सैनिकों की एक नहीं, दो नहीं, 10वीं संस्थाएं हैं, यानी कि कई भूतपूर्व सैनिक संगठन हैं और सक्रिय हैं, और तब जाकर के उनको जायज़ हक मिल पा रहे हैं। आपने देखा होगा OROP से लेकर जो भी है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नेतृत्व के ऊपर होता है सब कुछ। अच्छा ईमानदार नेतृत्व ही समय पर सब कुछ हक दिला सकता है। तो ये उनका देख लो आप, पेंशन और से लेके OROP से लो, चाहे पेंशन ले लो, हर चीज़ जायज़ उनको सही मिल रहा है। और अभी भारत सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने 1 लाख करोड़ तो उनको OROP के लिए दिया है। और लेकिन असम राइफल को जो है OROP तो नहीं हो सकता, लेकिन 1 रैंक 1 सर्विस 1 पेंशन ये हो सकता था। एक बराबर जब सर्विस है, जिसकी 20 साल वाले को जो नए के बराबर पुराने का मिलने का हक था, लेकिन किसी ने भी इस दिशा में प्रयास नहीं किया। जो शीर्ष नेतृत्व में, चाहे सर्विस वाले हों, चाहे सेवानिवृत्त संस्थाओं से हों, किसी ने भी इसके लिए प्रयास नहीं किया। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि किसी की भड़काऊ की बातों में ना आए। हमारे पास बहुत सारे लोगों का जो है इसमें लोग समर्थन दे रहे हैं, और हमारे में उसमें चाहे JCO साहब, NCO, JCO साहब, ऑफिसर्स से भी हम बात करेंगे और हम पूछेंगे और मनमानी नहीं करेंगे। और कैसे में जो है हम जो हो सकता है सबका साथ, सबका किसी के हितों के साथ अन्याय न हो, तो इसलिए GD के जो लोग सारे लोग इसमें आए, अन्य ट्रेडों के भी पीड़ित, शोषित, वंचित, अपेक्षित लोग साथ आए, और बुद्धिजीवी लोग सभी ट्रेडों के साथ आए। दोस्तों, हालांकि छोटे मोटे प्रलोभन देकर सिस्टम द्वारा जैसा कि पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अच्छी बात है, छोटा मोटा कुछ मिल गया, लेकिन पड़ाव को न समझे मंजिल। असम राइफल के लोगों का वास्तविक हक क्या है, इससे सभी लोग परिचित हैं, सभी को पता है। उन्होंने सब आप देख रहे हैं वीडियो, हमने सब कह रहे हैं कि हमने कोई पुलिस की, दिल्ली पुलिस की 8 घंटे की ड्यूटी नहीं की है। 24 घंटे 365 दिन, 24 गुणा 7 गुणा 365 दिन MOD ऑपरेशनल कमांड में असम राइफल का जवान देश की सेवा करता है। और उन्हें क्या पेंशन मिल रही, क्या सुविधा मिल रही, उनके मानव अधिकारों का किस प्रकार अपीजमेंट हो रहा है, इस तंत्र द्वारा हनन हुआ है, यह मानव नैतिकता और लोकतंत्र के लिए भी, संवैधानिक देश के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि कंपटीशन होना चाहिए। यह कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, सेवा संस्था है। सेवा एक धर्म पुण्य का काम है। किसी का भी जायज़ हक और अधिकार समय पर दिलाना ही एक धर्म और पुण्य वाली सेवा है। इसमें किसी को भी संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कैसे इसे करना है हमें। इसलिए मेरा अनुरोध है कि हमारे असम राइफल के जो धर्माचार्य गुरु जी हैं, साहब लोग हैं, ऑफिसर साहब लोग हैं, JCO साहब, अन्य GD के अलावा अन्य ट्रेडों के भी JCO साहब हैं, GD के तो सब आएंगे। और जवान भाई हैं, वीरांगना माता बहन, सभी लोग इससे जुड़ें। और असम राइफल भूतपूर्व सैनिकों के बालक बालिकाएं और जो जवान बालक बालिकाएं हैं, युवा हैं,
और वो भी इससे जुड़ें। तो इस प्रकार से आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल भेजें। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मैंने कई वीडियो में दिया है, इस वीडियो में भी मैं बता रहा हूँ, नोट कर लो। व्हाट्सएप नंबर है 7579431482 75 794 31 482। तो इसमें अपना डिटेल भेजें। डिटेल इस प्रकार से भेजें, रेजिमेंट नंबर, रैंक और ट्रेड। रेजिमेंटल नंबर, रैंक के बाद क्या है, जीडी है या अन्य ट्रेड है, जो भी है ट्रेड है वो लिखें। उसके बाद नाम लिखें, फिर किस यूनिट से सेवानिवृत्त हुआ और असम राइफल की में जो भर्ती की तारीख कब क्या है, कब भर्ती हुआ, रिटायरमेंट की तारीख क्या है, पीपीओ नंबर क्या है, बेसिक पेंशन कितनी है, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर जो जिसमें जो पत्राचार का जो स्थायी निवास पता है, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का कोड, बैंक का नाम, आधार की कॉपी और अपने विचार भी उसमें लिख के दिखाएं। तो इस तरह से भेजा। और अपनी सिविल क्वालिफिकेशन क्या है, फौज की क्वालिफिकेशन, मैप रीडिंग क्या है और इसके अलावा हिंदी, टीटी जो भी क्लास है आपकी, वो क्लास पूरी भेजें। तो फिर मैं बता रहा हूँ, ये जो है डिटेल अगर आप भेजेंगे और इसे जो है आप 7579431482 में आप इसे भेजें, व्हाट्सएप करें। इस नंबर को सेव करें। मेरा नाम है हवलदार जीडी कुशाल सिंह। तो इसलिए किसी को भी परेशान होने की बात नहीं है। किसी भी ट्रेड को हम सबके जो जायज़ हितों को समझते हैं, जानते हैं और उस हिसाब से हम सबका साथ, सबका विकास, प्रत्येक एवरीवन सपोर्ट, एवरीवन डेवलपमेंट के उसमें हम वो करेंगे और जो भी अपीजमेंट हुआ है उसमें सुधार लाने के लिए अपना पूरा तन मन से काम करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण समय है और एक कहावत कही गई है कि ये बहुत बुरी बात है कि समय बहुत कम है। यह बुरी बात है कि समय बहुत कम है, लेकिन ये अच्छी बात है कि अभी भी समय है। तो सही ईमानदार भाव लोगों को आप जाने, पहचाने, उनको साथ लाएं और उनको इस जो सक्षम लोग हैं इस मुहिम में उनको मुझे मार्गदर्शन देने के लिए कहें, मुझे अपना समर्थन देने के लिए कहें। तो ये है आज का मुद्दा। तो हमारी जो अगर संस्था बनेगी, फिर मैं कह रहा हूँ असम राइफल एक्स सर्विसमैन मानव अधिकार संरक्षण एवं सेवा संस्था, हम उसका नाम रखेंगे और अंग्रेजी में कहेंगे असम राइफल एक्स सर्विसमैन ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन। संरक्षण होता है प्रोटेक्शन एंड सेवा होता है सर्विस, संस्था होती है ऑर्गेनाइजेशन। तो ये करें और इसके लिए जो है अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ, कम से कम 10-10 लोगों का को जोड़ें और जीडी के लोग हैं तो अपने साथ जीडी के लोगों को और जो भी अन्य ट्रेड के पीड़ित लोग हैं उनको भी साथ लेके मुझे व्हाट्सएप करें। और हम हमारे जो, मैं फिर कह रहा हूँ कि ऑफिसर्स, जेसीओज, अन्य हमारे क्लर्क, सिग्नल, साइफर, सभी से हम तालमेल बना करके, सभी ट्रेडों के साथ तालमेल बना करके इसको जल्दी से जल्दी हम इस समस्या का मेन जो असम राइफल की जो के लोगों ने जो सेवा की है उस दिशा में कार्रवाई भविष्य में करेंगे और जल्दी से जल्दी इस लोगों को उनका जायज़ हक और असम राइफल को उसका वास्तविक नाम, स्वाभिमान और आत्मसम्मान दिलाएंगे। तो ध्यान दीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा कर उन्हें जानकारी दें।